जय। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन गुण पर एते गुण महमत कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी दुल्हिन, मैं वारी वारी दुल्हिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने कल 2 दिन में जैसे ये प्रकरण नंबर 41 पूरा किया। करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत असत हे धनी मेरे एति है तफावत। इस प्रसंग का भाव हमने यही लिए कि गाना, गुणगान करना, चर्चा करना धनी की मेहर की, धनी की कृपा की, धनी की दया की, राज जी की प्रेम, उस विषय में चर्चा करनी, उनका गुणगान गाना। लेकिन धनी का गुणगान गाने के लिए धनी के लायक भी होना चाहिए। धनी के लायक होने के लिए तुम दुल्हा मैं दुल्हन बोलने से पहले अपने आप को दुल्हन कबूल करना चाहिए। यहाँ अंतिम में कहा कि महमत कहे न दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। दुल्हन कबूल करना इतना आसान नहीं। उसके लिए उन्होंने अपना जो अवगुण है, अपना जो भाव, उसको प्रस्तुत करते हुए अपने आप को बिल्कुल निर्विकार बनाने की कोशिश की और हमें ये शिक्षा दी कि वास्तव में परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का गुणगान गाना तो है ही, लेकिन हमें पहला मैं कैसा हूँ, अपने आप को परमात्मा के प्रति पूजा में, ध्यान में, चिंतन में किस तरह से प्रस्तुत करें, उस चीज़ को हमने बहुत चौपाई के माध्यम से अनुभव की। अब चलते हैं आज प्रकरण नंबर 42। अब 42, 43, 44 और 45 प्रकरण, 46 प्रकरण और फिर बीच में 2 प्रकरण फिर अलग भाव से आता है। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 चौपाई, 6 प्रकरण फिर बहुत ही 5 प्रकरण एक ही भूमिका से आता है। तो कृपया आप ध्यानपूर्वक ये आनंद को महामती प्राण जी के हृदय से जो प्रकट हो रहा है उसको अनुभव करने की कोशिश करें। चलते हैं प्रकरण नंबर 42। मिठड़ा मिठारे मुने वजनिए का वाहो, मीठा ते मुखणा ल्यों मिठड़ा का प्रीतड़ी करीने परा थाओ। सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर से जो ये भाव प्रकट हो रहा है, अपने आप को कहाँ खड़े होकर के इसका आनंद लें, अर्थात श्री इंद्रावती के साथ साथ चलने के लिए ये भी एक रूहानी विरह है। यहाँ विरह का ही भाषा है। जैसे वालो बृहर्ष जो विरह का 6 प्रकरण करके हमारे ध्यान, धारणा, पाठ, पूजा में हम बहुत फेमिलियर हैं उन चौपाई से, वास्तव में ये भी उसी ट्रैक से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्ञान का थोड़ा गहराई है। प्रसंग भी आगे पीछे मिला के ही जोड़ना पड़ेगा। विशेष यहाँ ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के समय में ब्रजगोपी के भाव से भी यहाँ चौपाई का दर्शन होता है। और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जमाना जो है वो भी जागनी का ब्रज है।
तो एक श्री कृष्ण का ज़माना का ब्रज भूमि में जो गोपियाँ अर्थात परमधाम से ब्रह्म आत्माएँ जिस तरह से तड़पती है वो भाव भी है, और साथ साथ में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ज़माने में उनके अमल में, उनके साक्षात स्वरूप में इंद्रावती आत्मा के साथ जो विरह की जो भी घटनाएं हुई है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये दो घटना, दो स्वरूप जो है, ये पहला ब्रज वाला स्वरूप और चौथा स्वरूप सदगुरु महाराज। और सदगुरु महाराज के अंदर में जो विराजमान है जुगल स्वरूप अर्थात श्री राज श्यामा जी का जो स्वरूप सदगुरु महाराज महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा देखती है, वो उसके साथ साथ परमधाम का शब्दों जो है उनको भी याद करते हैं। तो पहला अपने दिल में उस चीज़ को आप बनाए रखें, जब चौपाई शब्द आता है तो फिर कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं वो समझना सरल पड़ता है। और दूसरी बात, प्रेम के विषय में, अब ये मिठड़ा मिठरे मिठारे बचन ये कहाँ वाहो, बिनता बिनवेरे प्यूजी रशिया तमे कहवाओ, मारा बस के दला वाले रे अमथी अलगा के म करे थाशो, प्रीता प्रकट के म कीजिए कीजिए तो छानी छिपाए मेरे प्यूजी। एकदम सामने में बैठ कर के आत्मा से, बिल्कुल पवित्र आत्मा की निर्विकार आत्मा राजे से बात कर रही है। तो ये प्रेम भरी भाषा है, प्रेम भरी शब्द है, इसीलिए एकदम मतलब शुरू से ही, जैसे प्राणनाथ जी सदगुरु का जो तपस्या वगैरह जो है, उनका जो ज्ञान जहाँ बैठ कर के विरह हम अनुभव कर रहे हैं, वो थोड़ा लोकेशन पता चलने के कारण यहाँ इतना कठिन नहीं होता है। नहीं तो ऐसे ही पढ़ने से ऐसे कुछ नहीं मिलेगी, कुछ नहीं, पढ़ने वालों को कुछ नहीं अनुभूति होती। तो पहले हम वो घटनाओं को हृदय में लें। दूसरी बात हम ये बता रहा था कि अब सब प्रेम का ही भाषा है ये, तो प्रेम में दो चार चीज़ याद करनी होती है। उसमें मैं दो चार पॉइंट आपको बताऊंगा, वहाँ खड़े होकर के आप कोई भी प्रेम का मजा लो सदर साहब में, जीवन में, वो दो चार पॉइंट में खड़े होकर के आप दर्शन करेंगे तो कुछ हृदय में उजाला पहुँचता है। प्रेम में 7 बातें याद की जाती हैं, 7 टिप्स। 1 नंबर, प्रेम किसी प्रकार से घटता नहीं। प्रेम है मोह है ना, प्रेम का उल्टा मोह है ना। ये प्रेम चीज़ जो है ना, किसी भी प्रकार से घटता नहीं। जैसे किसी के साथ मेरा प्रेम है, ठीक है, और नॉर्मली प्रेम शब्द मोह में होने के कारण सामने वाला कुछ मेरा पसंद काम नहीं किया, मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, कुछ भी हो, नीचे ऊपर होता है, गड़बड़ होता है। अगर गड़बड़ होता है तो फिर प्रेम नहीं। प्रेम हर हालत में घटता ही नहीं, चाहे सामने ने गलती की हो, चाहे सामने ने प्रशंसा की हो, चाहे सामने वाले ने निंदा की हो। उसके प्रति यानी प्रेमी के प्रति प्रेम घटता ही नहीं। निता निता नवले रंग वो बढ़ता जाता है, ऐसा है प्रेम का लक्षण। बस इतना सेंटेंस है, एक सेंटेंस से प्रेम का परिभाषा से आप इसको लेके जाइए सीधा। आप परमधाम में तो इसका क्या, यहाँ का शब्द ले जाके परमधाम क्या समझना है, लेकिन धरती में ही उन ब्रह्मात्माओं के आकर के जो ब्रजलीला की बात कहें, ब्रजरास की जो बात कहें, आप देखना, जब से श्री कृष्ण से 4 आँख हुए
गोपियों का, उन ब्रह्मात्मा या गोपियाँ, उत्तम जीव जो भी कहें, कहीं इस भागवत में देखिए या संत बानी में देखिए या किसी ने ब्रज की भाषा की व्याख्या की हो, ब्रज की लीला की व्याख्या की हो, कहीं भी प्रेम, श्री कृष्ण के साथ झगड़ा हुए, बोलचाल बंद हुआ और उनके कारण बहुत घर में झगड़ा हुआ, पति के साथ कितने बातों में झगड़ा हुआ, समय में घर ना आने पर झगड़ा हुआ, बहुत सारा है ब्रजलीला में। और सासु है, परिवार, सास है, सभी है परिवार बंधु, और श्री कृष्ण आकर के चिढ़ाते हैं और सबके सामने इतना गुस्सा दिलाते हैं, ये सब होता है। लेकिन आप पूरा 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 श्री कृष्ण से जब से मिले तब से ले जा कर के आप देखना, कहीं प्रेम ब्रज गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम घटा हुआ ऐसा नहीं मिलता है, कम हो, दिनों दिन कम हो, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ आप दर्शन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत के माध्यम से देखिए, संत वाणी से देखिए, कहीं भी प्रेम घटा नहीं। ये एक चीज़ याद रखें। दूसरी बात, प्रिय के प्रति सूखापन नहीं आता है, ड्राइनेस, सूखापन। प्रेम में सूखापन कभी होता ही नहीं। मुंह में बहुत ड्राइनेस होता है। साथ साथ बैठे हैं और कुछ कारणवश थोड़ा दूर हुआ तो एक प्रकार का ड्राइनेस होता है मुंह में। प्रेम में, प्रेम हरदम गीली रहती है, प्रेम चीज में हरदम नरमय रहता है, कोमलता रहती है। हृदय के किसी भी कोने में उस प्रेमी का उनके प्रति कोई गैप नहीं रहता है। इसको बोलते हैं तैल धारावत। उपनिषदों में ब्रह्म चिंतन को तैल धारावत, ब्रह्माकर वृत्ति को तैल धारावत, यानी तेल को आप, सरसों का तेल या शहद को आप गिराइए एक बोतल से दूसरे बोतल या बर्तन में, तो जो गिरता है ना वो, उसमें जो बिल्कुल कंटिन्यूटी होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स को गैप बहुत होता ही नहीं। ऐसे ही प्रेम में वो एक प्रकार का चिंतन जो है उस प्रेमी के प्रति बना रहता है। वो कहीं टूटे ऐसा नहीं, इसीलिए वो रस वो हरदम रहता है। तीसरी बात, प्रेम में जो प्रिय और प्रेमी के बीच में जो है ना, थोड़ा छेड़छाड़ी चलता है, थोड़ा व्यंग्यात्मक प्रस्तुति रहती है, ये छेड़छाड़ी चलती है। मोह में भी कभी कभार दर्शन होता है इस चीज़ को, लेकिन उसमें छेड़छाड़ी कभी कभी संसार में जेल तक पहुंचा देता है। प्रेम में भी छेड़छाड़ चलता है, थोड़ा व्यंग्यात्मक प्रस्तुति। इस चीज़ को भी यहाँ चौपाई में जब आएगा तब बताएंगे, नहीं तो आप लोग जानते हैं। प्रेम में जो प्रेम रस जो है ना, वो कभी बासी नहीं होता है, हरदम ताज़ा रहता है, वो बासी नहीं होता। बासी नहीं रहता है कहने का मतलब तृप्ति नहीं रहती कभी प्रेम में, बस अब हो गया ऐसा नहीं होता है। अजीब सा है, बासी नहीं होने मतलब तृप्ति कभी नहीं होती,
संसार में गुण अंग इंद्रियों के लेवल से आप देखोगे तो मोह में लड्डू 50 खाए तृप्ति, लेकिन तृप्ति दूसरे दिन फिर खाने की इच्छा होती है, वही तृप्ति नहीं आई ना। लेकिन यहाँ तो कम 80 पीस खाने के बाद तो तृप्ति आई ना, 12 घंटा 6 घंटे, वो गैप प्रेम में नहीं होता। वहाँ कभी बासी ऐसा कुछ फिर भूल गए, फिर नया प्रकार से प्रेम करें, ऐसा नहीं होता है। डिजाइन बदल बदल के प्रेम में एक बार हो गया ना, बस हो गया, उसको अदलाव बदलाव नहीं होता। और 5वीं चीज़ है, प्रेम में भय नहीं होता है, मोह में भय होता है। प्रेम में भय नहीं होता। इन चीज़ को मैं आपके दिमाग में से रख रहा हूँ कि आप ये चौपाई में आते समय आपको ये कड़ी मिलता जाता है, उसी में से आप देखना, या तो ब्रजलीला से पकड़ना, रासलीला से पकड़ना, श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गया, आप आते समय डरते हुए नहीं आए हो, शान के साथ आए। और संसार में थोड़ी सी देरी से आए तो थोड़ा सा दिल्ली बॉम्बे होता है, उसमें भी पूरी तरह अंतर्ध्यान होकर के दोबारा आइए। ये शरीर को लेकर के आप 25 वर्ष अभी खो जाइए, 50 वर्ष खो जाइए, फिर आइए, स्वीकार है। लेकिन शरीर को छोड़ करके 2 घंटे बाद फिर प्रवेश हो जाइए, तो फिर तो हमारा भय पैदा करता है। छठवीं बात है, प्रियतम को दोष, प्रियतम में दोष अगर देख भी लिया तो वे दोषी नहीं होते हैं। मतलब उनसे विरक्ति नहीं होते हैं। प्रियतम में दोष, उनसे गलती भी हुई, दोष दिखाई भी दी, लेकिन उसको दोषी नहीं ठहराते। उल्टा क्या होते हैं, अपने कमी दिखाई देते। प्रेम का लक्षण है ऐसा। कहने का मतलब उनसे गलती हुई, प्रियतम से गलती हुई, दुनिया बोल रहे हैं, उनकी गलती के कारण मैं हूँ, मेरी तरफ से सेवा कमी होने के कारण उनसे गलती हुई, इसलिए मुझे सेवा में ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ऐसा भाव आता है प्रेम का लक्षण। बहुत अद्भुत है। 7वीं बात, प्रेम देरी, दूरी और पर्दा, ये चेंजेस हटा देता है। प्रेम में देरी नहीं है, दूरी नहीं है, और प्रेम में पर्दा नहीं होता। ये क्रिस्टल क्लियर बात। ये 2-4 पॉइंट आप लिख के रखना और मनन करना। अब इसी में और सारे लक्षण आप निकाल सकते हैं, आप जानते भी हैं। कम से कम इतना से अब हम चौपाई को देखते थे, ये चीज़ लक्षण में आता है। मीठाड़ा मीठारे, श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु को सामने में रख करके या श्री कृष्ण को सामने में रख करके, मैंने इसलिए पहले बताया हूँ, जागनी का ब्रज में सदगुरु महाराज, और परमधाम से प्रथम आगमन ब्रज में, ब्रज का भाव भी यहाँ पर दिखता है। एजा ब्रज गोपी, एजा परमधाम की सुरता ब्रह्मात्मा है, ब्रज के शरीर में, ब्रज गोपी के शरीर में होते समय श्री कृष्ण के साथ जो बातें करते थे वो भी करिए, वो भी रखिए। या जागनी के ब्रह्मांड में जो हम, जैसे हम शरीर में हैं, सदगुरु को सामने में रखें, ये जागनी का ब्रज में। अब अपने ब्रज में, अपने अंतस्करण के ब्रज में आप इसको देख सकते हैं। बस अपने ज़माने तक लेते समय
त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण, वर्तमान में खड़ा करो करके जाना पड़ेगा, या तो फिर साक्षात सेवा की जरूरत है, राखी जो मर्म ट्रैक से आना पड़ेगा। वो इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है, वो अपने रसस्वादन है, यहाँ पर बोला नहीं जाता है, लेकिन लक्षण दिखता है। तो अब चलिए चलते हैं ब्रज की, सब ब्रज का स्वरूप उठा लेते हैं। मीठड़ा मीठारे, हे श्री कृष्ण आप इतने मीठे हैं, आपका शब्द ही मीठा। मीठड़ा मीठारे, आप स्वयं मीठे हैं और आपकी शब्द और मीठा है। हे श्री कृष्ण आप स्वयं बहुत मीठे। मुने बचनिए कहाँ भाव, मुझे वचन से शब्दों से क्यों बहकाते हो। वचन से आप क्यों बहकाते हो, ये आपका स्वभाव। मैंने पहले कहा ना, ये बहकाना गलती है। आकाश पाताल दिखा करके आप तो ऐसा वैसा हैं, आप आते ऐसा लगता है कि चंद्रमा ही प्रवेश हो गए हमारे घर में। आप जब देर से आते हो तो ऐसा लगता है कि करोड़ों हजारों वर्ष बीत गया हो। आपके न होने से ऐसा लगता है कि मछली ही पानी से मतलब दूर हो गई, ऐसा लगता है। श्री कृष्ण गोपियों को कहते, गोपियाँ पता है, गोपियाँ एक ललिता ने देरी की तो उधर बबीता से आप चले गए, जानते हैं यहाँ मेरे से ऐसे बोल रहे और वहाँ भी ऐसे बोलिए। अब बोलती है गोपियाँ कितने जने ऐसे झूठ बोल के आए बताओ। पता है ये झूठ बोल रहे हैं, पता है ये बात बना रहता है, लेकिन मैं ही मेरी क्वालिटी देखता हूँ, मैं मक फेंकता हूँ जानते जानते मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ ये मुख का बहुत। लेकिन इसको इस तरह से भाषा प्रयोग करके जब बोलता है ना, शब्दों में मीठा लगता है मेरे। सुंदर सा जी एक बार इसमें ना पर्दा हट गया ना, अब जितने भी गलती देखा ना मुँह में भी यही है, तू कैसा लड़का का देख रहे है, तेरे से हाइट में 2 फीट कम, और आँख देख रावण का जैसा है, तेरे को क्या अच्छा लगा था। मुझे कुछ पूछो मत, मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरे कारण मत पूछ, बस ऐसी भाषा बोलते हैं संसार। इधर में दुखदायी है बात आ गई। बस यहाँ श्री कृष्ण का उस ब्रज के आप भागवत से लीजिए, संत वाणी से लीजिए, अपने ही वाणी के अंदर प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी ब्रज तनियावार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी। गोकुल लीला है, अपनी ही लीला है। तो यहाँ श्री कृष्ण को सामने में रख करके हम जब इस चौपाई को दर्शन करते हैं, मीठड़ा मीठारे हे श्री कृष्ण आपका जो आप मीठे हैं, और आपके जो बोली है ना, वचन है ना, इतना आकर्षक है। और इतना हम कुछ भी आप जब बोलते हैं ना कि गलती बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पता है, और बहकाते हो, पता है, लेकिन वही अच्छा लगता है। क्या किया जाए, एक बार दिल बिक्री हो गई ना, बस अब कोई काम नहीं करता। ये होना यही, दिल का दशा होना ही यही है। परम धाम पहुंचने का, परम धाम का नजदीकी अनुभव है ही यही, क्योंकि शुद्ध साकार सिद्धांत की वृत्ति है। वेदांता में घटाकार वृत्ति बोलते हैं, ये ब्रह्माकार वृत्ति में यही, ब्रह्म लीला का, उस लीला का पात्र होकर के उसी में रमने का पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, पूरा विवेचन का साथ स्वरूप खड़ा करके स्वरूप के साथ बातें हो रही है। मीठा ते मुखन, अभी पहला मीठड़ा रे शब्दों में, वचने कहाँ बहकाओ, वचन में क्यों बहकाते हो, हैं?
अब आए मीठा ते मुखना लेऊ मिठड़ा। देखना मिठड़ा का अर्थ ये भी होता है कुर्बान जानना, ऐसा भी होता है। अब होता है ना प्रणाम करके लोग ऐसे करते करते ना। तो मीठा ते मुखना, आपके ये बहकाने वाला जो मुख है ना, झूठ बोलने वाला मुख है ना, ये मुख तो झूठ बोलने वाले मुख को देखते रहूं ऐसा लगता है। यहाँ आप कौन सी भाषा पर माँ, इसीलिए एक दास भाव है, सखा भाव है, उसके बाद वात्सल्य भाव है। तो वात्सल्य भाव तक व्याख्या बताता है, माधुर्य भाव में व्याख्या नहीं होता। या तो माधुर्य भाव का भी मार्फती दर्जा से बोल रहे हैं, विज्ञान दर्जा से बोल रहे हैं, पूर्ण पहचान से बोल रहे हैं। छोटा मतलब छोटा बच्चा गोद में लेकर के माँ क्या बोलती है, बोलते कि नहीं, कोखाई 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 नानी हम, नानीलाई आँखा लाउने पानी माछामा हुई हुई। उसने मुख को देख करके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं माँ, मेरे राजा मेरा राजा। कौन देश का राजा है तुम्हारा लड़का, कौन देश का? लेकिन माँ, बच्चा बोलता नहीं है, माँ एक तरह से बोलती है। ये क्या फुट रहा है बात से ले, यहाँ माधुर्यता है, यहाँ पूरा प्रेम का पराकाष्ठा। मुखन ले मिठड़ा, आपके मुखार बिंद में मैं बलिवाजी जाती हूँ। क्यों? ये मुख से मुझे बहुत बहक आया। हाँ, ये कर दूंगा, वो करता कुछ नहीं है, लेकिन मजा लगता। करता कुछ नहीं है, हाँ? पता नहीं क्या होता। ये कहाँ का संबंध है? ब्रज में पता ही नहीं कहाँ के संबंध है। आज जागने के प्रमाण से पता चला कि परमधाम के संबंध होने के कारण ये ऑटोमेटिक प्रेम, ये भाषा, ये भाव आ गया है। आज पता चला, ब्रज में पता ही भी नहीं ऐसा हुआ। इसीलिए वहाँ पर इलम के भाषा में बोलते हैं अंकुर के बल पर हुआ है। ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी है, अंकुर के बल पर। मीठाते मुखना ले मिठड़ा, बोलते कहाँ प्रीतड़ी करीने परा थाओ। प्रीत कहाँ, क्यों? प्रीतड़ी प्रेम, करीने फिर प्रेम करके परा थाओ, दूर हो जाते हैं। ये प्रेम करीने परा थाओ में कितने इलामी जन वो ब्रज से मथुरा आते हैं ना, परा थाओ में मथुरा घटाते हैं, ये नहीं। यहाँ तारतम वाणी में वो वाला सूट नहीं होता है। चलो मथुरा आते समय विरह हुई है, पराथाव दूर हुए हैं, वापस नहीं आए, ठीक है, लेकिन उस समय में विरह करने वाले वेद ऋचा हैं, ब्रह्मात्मा नहीं है। इसीलिए 11 वर्ष 52 दिन की जो संध्या है, उस समय तक का ब्रजमंडल का लेना। ब्रज में इसी के अंदर ही पराथाव हुआ। जारे बछड़ा लाई बना पधारे त्यारे, रोवंता दिन जाए रे। दिन भर परा था, प्रेम करके आप दूर क्यों होते? और प्रेम करके आप दूर होने में होना चाहिए गुस्सा, नाराज, लेकिन नहीं, वो उतना ही प्यारा लगता है, उतना ही प्यारा लगता है। प्रीतड़ी करीने परा था। ये ब्रज में, रास में अंतर्ध्यान, पूरा रास लीला रमाए और परा था, दूर हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के समय में भी यहाँ पे भी हो गया, अभी तक से घटा कर देखना। इसीलिए हम पहले ही कहा है कि ये जो निराकारवादी नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध साकार है। यहाँ एक एक घटना का स्वरूप है सामने, ये खाली स्थान में ये खिला ठोक ऐसा नहीं, ये साक्षात स्वरूप की बात है। इस तरह से स्नेहा सनमंदड़ो समझाविने, अंतराय आड़ी टाली,
હવે અદખી ન બ્રહ સહી ન શકું મારે न आवे अवसर वाली। ये है यहाँ। अब इसलिए मैंने कहा पहले ही आपके हृदय में बैठाया हूँ, ये ब्रज में कितने लीटियाँ, कितने चौपाई, ब्रज में कितने चौपाई, रास में कितने चौपाई, जागरणी के ब्रह्मांड में। क्योंकि ये जब चौपाई उतर रही है श्री इंद्रावती आत्मा के लिए, सभी जो परमधाम से जो उसी घड़ी उसी पल में ये 5 बेरा आए धनी मुझ कारण जैसा, ये 5 प्रकार से, मतलब 5 स्वरूप से। इसीलिए आप स्नेह संबंधन समझाविने शब्द आए, देखने समझाविने शब्द आए ना, इसलिए ये ब्रज में नहीं घटता है। ये श्री 5 नौतनपुरी धाम में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब विराजमान हैं, अर्थात सदगुरु से मिलने के बाद की घटना में ये, क्योंकि ब्रज में तारतम्य नहीं था और परमधाम के विषय में समझाने वाली बात ही नहीं थी, तो समझाविने वाला चैप्टर नहीं घटता। इसीलिए ये है सदगुरु के साथ, साक्षात सदगुरु से 34 साल उन्होंने जो मेहनत की, उसके ऊपर इंद्रावती आत्मा की इंडिविजुअल इंद्रावती के लिए 25 साल की जो है, उसमें भी 13 साल की मेहनत को सामने में रखते हुए कहते हैं कि स्नेह संबंध प्रेम क्या चीज़ है, कहाँ खड़े होकर के प्रेम कर रहे हैं, कहाँ के भावना से मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ को संबंध निस्बत का सागर को पकड़ा करके समझाविने, फिर अंतराय टाली, अंतराय आड़ी टाली, अंतराय जो गैप है, जो दूरी है, जो देरी है, जो पर्दा है, वो हटा के अंतराय आड़ी टाली हटा करके कि तू इंद्रावती आत्मा धाम, और धनी ने मुझे भेजा है, मेरा पूरा मतलब अपना परिचय पूरा दिए, और अपना परिचय पूरा, मेरा भी पूरा परिचय दी, और परम धाम में खड़े कर दिए। आप मूल मिलाव में विराजमान स्वरूप दर्शन होता है, और अपने आप उस चरण की प्यासी ये चीज़ समझा करके फिर आप गायब हो। हवे हे राजी महाराज, हे सदगुरु महाराज, हवे अब आधा छिन ब्रह सही न सकूं। अब ये आधा छिन भी विरह में सहन नहीं कर सकती। ब्रज में सहन किए, रोवता दिन जाए, ठीक है, आंसू पाया आंसू, लेकिन संबंधीय ज्ञान नहीं था, त्रिकालदर्शी ज्ञान नहीं था, त्रिकालदर्शी संबंध पता नहीं था, इसलिए शायद सहन किया हो। रसरास में आप लीला के बीच में अंतर्ध्यान हो गए, फिर भी पता नहीं अंकुर के बल से जैसे भी सहन हुआ, फिर अनुकरण लीला की, फिर जैसे तैसे आप प्रकट हो गए, संभाल लिए, लेकिन यहाँ जागने के ब्रह्मांड में संभव नहीं हो रहा। हवे अब तो आधा क्षण भी ब्रह सही न सकूं, क्योंकि मैं जगी हुई हूँ। मुझे आदि अनादि फल कहो सोए, मुझे बिल्कुल पता चला, मारे न आवे अवसर वाली, मेरा अब ये दूसरे बार अवसर नहीं आएगा। किस विषय में, किस विषय में दूसरे बार अवसर नहीं आएगा? इतने होश में हूँ हेराज जी महाराज कि अब मुझे खेल में दोबारा नहीं आना है, अब मुझे खेल में दोबारा नहीं आना है। इसलिए अब आपको इस तरह से विरह अनुभव कराने का आपका ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको पूर्ण विराम देंगे। हे धन, अब मुझे ऐसा अवसर नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। इस तरह से विरह होने का मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? आपने अपने हृदय में प्रेम क्या चीज़ है, किसका प्रेम ज़्यादा है, वास्तव में प्रेम का सागर कौन है, आपने ये परिचय करा, हो गया। अब दोबारा ये अवसर लेना ही नहीं। हवे बिलख छूं बाला बिना, हे धनी, हवे अब बिलख छूं, तड़पती हूँ बाला बिना। सदगुरु महाराज
सुंदर साथ जी आप श्रवण तो कर रहे हैं, इसमें बहुत चीज़ है। हम सब बोलते हैं इंद्रावती आत्मा ने राज्य को दी, कितने सुंदर साथ प्रश्न करते हैं कि राज्य को कैसे दिल में बैठाएं, राज्य से कैसे प्रार्थना करें, कैसे दिल में बैठाएं, बहुत सारे प्रश्न। राज्य को कैसे दिल में बैठाएं, संसार को अभी क्या राज्य दिल में नहीं है, नहीं है, तो दिल में कौन है? दिल में संसार, तो वो कैसे बैठे फिर? संसार के जो सदस्य हैं दिल में कैसे बैठे? वो क्या करके बैठा है उनको? उनको पता है कि आपके दिल में वो बैठे हैं? पता न भी हो तो मैंने तो बैठा है ना, तो क्यों बैठा है, कैसे बैठा है? उसका जवाब है ऐसे ही बैठे। हाँ, वो भी ऐसे ही बैठेगा। पहला हमें अनुसंधान करें कि ये दिल में अगर परमात्मा नहीं है ऐसा लग रहा है तो फिर है कौन? दिल तो एक ही है। तो संसार अगर बैठा तो कैसे बैठा? वो इसीलिए बैठा कि आप रोज़ उसके साथ बात करते थे, रोज़ उसके उठना बैठना खाने से ले बैठा। तो अब रोज़ वाणी पढ़िए, रोज़ भी तक श्रवण करिए, रोज़ ध्यान लगाइए, बैठ ऐसे बैठाए ना। आए गयो माया मोह, आए न गए न कोहो कोहो। जब आने जाने लगेंगे तो संबंध बैठता है बस। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा मेहनत ये है कि विवेक को जगा करके सत असत विवेचन करना होगा। क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या रखने से आत्मा को उद्धार होता है, थोड़ा सा अपने को उतना जानने के बाद थोड़ा सा विल पावर भी डेवलप करना चाहिए। हावे अदखिन ब्रह न सह सको मारे हो गए હવે બિલખો છું વાલા વિના હું તો પ્રેમની બાંધી પીડાऊं। हूँ तो मैं तो प्रेमनी प्रेम की बांधी बंधन प्रेम के बंधन से पीड़ाऊँ पीड़ित हूँ। मैं तो प्रेम में बंध करके पीड़ित हूँ। हे राजी महाराज, हे सदगुरु महाराज, ये प्रेम चीज़ संसार में भी ऐसे कौन कितने काम मरते हैं, कहाँ कितने कहाँ दुख उठाते, क्या तो कुछ असर नहीं करता है। लेकिन थोड़ा सा आना जाना हुआ, थोड़ा दिल लेन देन हुआ ना, थोड़ा सा तकलीफ भी अपने को मुसीबत मुश्किल हो जाए। संसार में है ना ऐसा। तो मोहनी बांधी पीड़ाऊँ, मोह में पीड़ित है तो हमें अनुभव है, लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती मैं प्रेम की बांधी पीड़ित हूँ। पीड़ित शब्द है, एलर्जी होता है पीड़ा, क्या पीड़ित हुए बिना परमात्मा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए प्रेमनी बांधी पीड़ित, प्रेम में बंधे हुए पीड़ित। ये अब जो हैं वही जानते हैं। कहाँ अलगा आप ग्रही नहीं हुआ, ये अलगाव ग्रहण करके आप क्यों खड़े हैं? हे राजी महाराज, कहाँ अलगा आप ग्रही ने, अपने आप मेरे से अलगाव ग्रहण करके उबा खड़े हो, क्यों दूर खड़े हो? सामने में आओ ना। आपकी पीड़ित आत्मा आपके प्रेम में पीड़ित है, दुखी है। सुंदर साथ जी शब्द के साथ साथ आप बीतक का भाव देखना। अच्छा, सदगुरु महाराज 1712 में धाम चले गए, ठीक है, और उनके मेला भंडारा करने के लिए वो 15 में नज़रबंदी में गए बस। तो कम जाएगा वहाँ खड़े होकर के देखिए। अब यही चौपाई देखना सुंदर साथ जी, यही प्रकरण आप ब्रज में एक बार पढ़ो, ब्रज गोपी होकर
दूसरी बार पढ़ो रास के सखी होकर के, रास में होकर के। तीसरी बार पढ़ो सतगुरु के पास हो, उसमें भी आरब में भी है, कहाँ कहाँ वियोग हो वहाँ पर खड़े होकर, वियोग कहाँ कहाँ हो खड़े होकर के देखिए। बस ऐसे करते करते आप वो जो साल भर के नज़रबंदी में देखिए, अहमदाबाद के साल भर के देखिए, 2 साल घर में देखिए। हम बहुत सरल से कहते कि इंद्रावती आत्महत्या, इंद्रावती ने तो राज्य के लिए सब जो दासवानी साथवानी जितने भी हैं, यानी प्राणनाथ जी के साथ साथ चलने वालों उन सुंदर साथ ने, मुकुंद दास जी, केशव दास जी, लाल दास जी महाराज, इन सुंदर साथ ने जो प्राणनाथ जी के प्रति जो चौपाई जो भजन बनाए हैं, उनके शब्दों में देखना इंद्रावती के अंदर जो है जुगल स्वरूप को दर्शन करते हैं। और इंद्रावती आत्मा फिर सदगुरु के अंदर जुगल स्वरूप दर्शन करती है। यही सिलसिला चल रहा है ना। तो सदगुरु को याद करते हुए आप 2 साल, वो जो साल भर का नज़रबंदी में बैठे तो अब चौपाई देखिए तो कहाँ अलगा आप ग्रहिणी उबा, आप अपने आप को अलग हो करके क्यों बैठे? वो तो सदगुरु तो अंदर थे, तो सदगुरु महाराज तो अंदर थे। वो तो सदगुरु ने अपना धर्म निभाया, इंद्रावती के अंदर होना। इंद्रावती के धर्म क्या है? सुंदर साथ जी, ये जो ऊपर से बार बार पढ़ना, और हम सब इंद्रावती नहीं, अब सुंदर साथ बोलते हैं इंद्रावती ने हृदय में रखी, हम कैसे रखें, कैसे इस तरह से विरह में उतरेंगे? लगता है इंद्रावती ने कैसे हृदय में रखी, वही तो बता रही है। चौपाई नंबर 4 में देखिए, चौपाई नंबर में पहला आपको ये जो चौपाई के लास्ट में क्या भाव दिखती है, चौपाई नंबर 4 में देखिए, हवे कहोने वाला जी केम करूं केनी पेरे रहे वाए। उसके बाद कहा एम करता इंद्रावती ने मंदिरे पधारिया मारे आनंद आंगन में। बस ये एम करता, ऐसे करते, कैसे करते, उपरोक्त वर्णन का करते। तो इंद्रावती आत्मा ने हृदय में कैसे रखी है? हृदय में बैठे धामधनी को कैसे उन्होंने बाहर प्रकट करी? बस अगर हृदय देखना, मूलमिला के अंदर बैठे राज्य महाराज कैसे बाहर निकाले? ऐसे निकाले, कैसे? एम करता, इस तरह से एम करता, इस तरह से आलाप विलाप पीड़ित विरहाग्नि में जलते समय विरहाग्नि में जल करके इंद्रावती के मंदिरे पधारिया, हृदय मन मंदिर में, हृदय धाम में पधारिया धनी। पधारे तो पहले ही थे, लेकिन पधारने का परिचय वाणी अवतरण होने लगी। अच्छा ये थी बात। फिर तो मारे आनंद आंगन माए, मेरे हृदय में हे सुंदर साथ जी, तत्पश्चात मेरे हृदय में आनंद का लहर प्रकट हुआ। अच्छा एम करता, तो केम करता? एम करता इंद्र मंदिर पधारिया, केम करता? आइया केम करता। हवे बिलख छो बाला बिना हो तो प्रेमनी बांधी पिणाओ, कहाँ अलगा आप ग्रही ने उबा हो निष दिवस फड़काला खाओ। एम करता। स्नेह मंदड़ो समझाविने अंतराय आड़ी टाली, हवे अदखिन ब्रह सही न सकूं। एम करता। मारे न आवे अवसरियों वाली। एम करता। हर लिटी में इस तरह से अब ये इस तरह बात को ले जाए। प्रकाश किताब पूरी तरह ऐसे ही है, और षड्ऋतु ग्रंथ पूरी तरह पल पल ऐसे ही है, और कलश ग्रंथ में वही करती फिर और करो हाय हाय जो है इसी में है। सुंदर साथ जी एम करता। ऐसे ही परमात्मा को श्रीराज जी के हृदय में नहीं लिए,
એમ કરતા ઇન્દ્રાવતીને મંદિરે પધાર્યા. હવે કહો ને બાલાજી કેમ કરું? હવે अब कहो बालाजी केम करूँ? अब सॉल्यूशन उनको ही पूछा. नॉर्मली हमें क्या होता है, थोड़ा सा विरक्ति आ भी गए तो हम दोस्तों के साथ शेयरिंग करते हैं. बालाजी के ही साथ प्रश्न पूछ रहे. हवे कहो ने बालाजी केम करूँ? सुंदर साथ जी, आपको पता है वितक से हम जा रहे हैं बहुत ही डिटेल बारीक में. मैंने पूरा तत्कालीन समय का भूमिका जहाँ तक गुरु प्रसाद मुझे हृदय में है उससे मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ कि जब वो सदगुरु चल 12 में चले गए, शरीर उठा, तो 15 में जो जेल जो नज़रबंदी में साल भर रहे, उस समय में कोई सुंदर सा कोई है इंद्रावती आत्मा को कि किसके साथ ये सुख ये जो दुख शेयर करूं? है कोई? हमारे में क्या होता है, इस तरह से एकदम दुखद अवस्था में कोई नहीं है करके हम कंप्लेन करते हैं. इंद्रावती आत्मा कोई नहीं है तो शब्द ही नहीं है, सिर्फ धनी है, उसी में रहते हैं. बस ये फर्क है. हमें आपातकालीन में कोई भी नहीं आया करके हम दूसरों को कोई भी नहीं आया में जाते हैं. उस समय में कोई नहीं है वाली भूल भूल करके मेरे धनी हैं करके वहाँ पर जितने शक्ति है वहाँ लगाना. और नॉर्मल बाद में भी लोग बहुत दुखी रहते हैं कि कोई याद नहीं करता है. और बाद में किसी ने फ़ोन किया, याद किया, अच्छा अभी याद आया, बोलो क्या काम है? कुछ काम है इसीलिए तो अब बताओ. तो कोई याद नहीं करते. उनके स्वार्थ के लिए अगर याद करते हैं ना सुंदर सर जी, संतोष धारण करिए, क्योंकि जब बत्ती जाती है तभी मोमबत्ती की याद आती है. जब बत्ती जले जब जब ज्वाला बत्ती जला कौन मोमबत्ती को याद करता है ना? समझ लेना. अच्छा बत्ती चली गई क्या, मैं मोमबत्ती, हाँ बोलो क्या करना? अच्छा हुआ याद तो किया आपत की गाड़ी में, वो मुख्य पर. मैं उदाहरण दिया था, भगवान ने बोला ना भक्त को, आप भगवान ने पूछा ना, भक्ता ने पूछा ना भगवान को, आप मेरे पास हैं कैसे प्रमाण? तू मॉर्निंग वॉक में निकलेगा ना बीच में न समुद्र किनारे, बालू में देखना मेरा एक प्रिंट होगा. अच्छा देखा, हाँ जैसे जैसे आगे की प्रिंट है. अच्छा भगवान मेरे साथ. बिजनेस डमाडोल हुआ, वो करोड़पति रोडपति हुआ, बस सब दुनिया छोड़ दी, कोई नहीं आता है पास में. अब ये उसमें फुटप्रिंट देखता है तो बस अपना ही है. भगवान भी इतने स्वार्थ, दुनिया ने छोड़े इन्होंने भी छोड़ दिया हुआ. लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं फिर मेहनत करूँगा. फिर वो पोजीशन में आया, फिर करोड़पति है, फिर और फिर देखता प्रिंट ऐसा लगता है. फिर दूसरा अपना, अब तो झगड़ा किया. जब मैं पोजीशन में आया तो फिर भगवान आ गए, फिर साथ में यही बोलने के लिए मैं तेरे साथ हूँ. तो बीच में कहाँ गए थे? भगवान आ गए. झगड़ा करा था, भगवान आ गए. बेटा मैं उस समय था तो कहाँ था? प्रिंट एक ही था, वो प्रिंट मेरा था, तेरे को मैं गोद में लेके चल रहा था. अब तो स्टैंड में आ गया, हिम्मत है तो फिर मैं तेरे अभी गोद से छोड़ दे तो चल रहा है, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ. सुंदर सार जी, राजी महाराज का मेहर हमारे से कभी दूर होएंगे नहीं. इसलिए अकेले हैं, अकेले ऐसा नहीं. राजी महाराज हार पर हार खड़े रहते हैं, बस देखते हैं थोड़ा बहुत. माँ भी तो बच्चा चल रहा है तो सर पीछे से देखते हैं, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो चलने ही नहीं दिया. गोद में लेते 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 तो 18 साल के होता गोद में उठाओगे हैं? कितने साल उठाओगे? छोड़ने तो कितने बार गिरता है, कितना डेंजर में तो देखने नहीं तो चल. कितने पोता पोती तो दादा दादी कितना प्यारा होता है कि शायद 9-10 वर्ष तो ज़मीन में टिकता ही नहीं. पादतली भी एकदम कमल का फूल देगा, नरम.
बात इतना कड़क हो जाता है फिर लौट के नहीं देखता है। हाँ, भक्त को जवाब भगवान ने दिया, वो मेरा ही प्रिंट था, हाँ, तेरा तो नहीं था, वो तेरा तो मैंने गोद में ले लिया। ये चीज़ हमारा धनी कवि ने बात ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में जब अनुभव करना हो तो देखिए इंद्रावती एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधारिया। पधारिया तो पधारिया ही थे, लेकिन वाणी अवतरण से इसका अनुभूति हुई। हवे कहो ने बालाजी के म करूँ केनी पेरे रहे वाए, कैसे रह जाएगा, कैसे रह सकते हो आपके बिना। तो इंद्रावती आत्मा को उस समय देखे तो सुंदर सा कोई है, सांत्वना देने वाला कोई है, सांत्वना देने वाला कोई है, कोई नहीं। और किसी से बोलने का जगह है, कोई नहीं। इस अवस्था को जब हमारे बीच होगा तो हो सकता है कि परमात्मा का दर्शन पल भर भी नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमको भी राज्य महाराज ऐसे तकलीफ, ऐसे मतलब व्यवस्था करिए ना कि कोई ना हो और मुझे जल्दी आप तो क्या दूसरे बहाने उतारना है क्या आपको? तो ऐसा कुछ तो अनुभव हो तो हमको भी सब कोई नहीं है ऐसा बनाइए ना, राज्य से बोलो फिर, लेकिन है हिम्मत। 1 घंटा अकेले रहने में 1 घंटा 1.5 घंटे एक दिन अकेला रहना पड़े तो कितने जाने गाली खाता है, कहाँ गए थे देते चिल्लाते रहते हैं। एकांत प्रिय। अब ज्ञान है, तारतम ज्ञान सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज, राज्य महाराज, महामति प्राणनाथ जी को पात्र बना करके ऐसे अवस्था करा के हमें वाणी दिए हैं। इसलिए वाणी का पठन, निध्यासन, मनन, चिंतन करते रहना चाहिए। आगे धनी कब हमें उस दशा से देंगे, वो धनी की मर्जी। तो इंद्रावती ने हृदय में कैसे बैठाई, बस उपरोक्त वर्णन। और प्रत्येक प्रकरण में ये भाव निकलता है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब इन चीज़ को शब्दार्थ, भावार्थ और विशेष चौपाई सिंपल है, आप पढ़ते भी हैं भाव ये भी, लेकिन मैं इलम परंपरा से बस इतने जोड़ने का है कि ये वहाँ खड़े होकर के ब्रज में खड़े होकर गोपी भाव से ऐसे चौप आगे जो तब प्रकरण इसी तरह से आएगा। सदगुरु महाराज में खड़े होकर के भी आप अनुभव कर सकते हैं, और इंद्रावती में होकर के आप इसको पूरा नज़ारा ले सकते हैं। इंद्रावती के अंदर हृदय में जा कर के उन बीता के घटनाओं को लेकर के, तो उसमें से एक घटना पकड़िए, उसके बाद और ध्यान में चले जाइए, चिंतन में चले जाइए। इसलिए उसमें बेस्ट है, मतलब बेस्ट इन द सेंस वो दुखद घड़ी है, बेस्ट मतलब अपने साधना के लिए अच्छा जो है आपको सरल पड़ने वाला ये जो नज़रबंदी में रहे वो घटना के लिए, उस घटना में नज़रबंदी वाला घटना में प्राय सभी घटना आकर के मिले। वो विज्ञान दर्जा कैसा है, घर के 2 साल, कला जी के 2 साल, ब्रजा सब विरह, लेकिन इंद्रावती आत्मा वहाँ बैठे बैठे ब्रज को याद कर रही है, रास को याद कर रही है, और सदगुरु के साथ आगे जितने विरह उसको याद कर रही है। और याद करते करते उस नज़रबंदी में उनके अंदर में ऐसा ज्वाला है विरह अग्नि का कि श्यामल भाई जैसा पत्थर काला भी वहाँ पिघलने का इतना अग्नि प्रकट हुआ है। इसलिए सबको देख करके थोड़ा थोड़ा चुन चुन के लिए आइए। उसके बाद फिर उस हृदय, इंद्रावती का वो हृदय, और आपके पास तारतम्य इलम है, और ये हृदय का रिमोट, उस हृदय में पहुंचने के बाद फिर आप मूल मिला में चले जाइए
और मूल मिला में राज जी का जो इच्छा रूपी एक रिमोट है, उसको भी आप दर्शन करिए। और राज जी ने ये दशा देने में फिर आपको, आपके पास तारतम है, और तारतम ही राजी महाराज हैं। राजी महाराज के दिल में ये भी आप दर्शन कर पाओगे कि इस तरह से विरह कराना महाकारण में प्रेम किसका ज़्यादा है, उसका भी यहाँ पर सबक कराना है। इसलिए बहुत सारे इसके अंदर से आप पूरा का पूरा दर्शन कर सकते हैं। एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधारिया, तो वो हमारे हृदय में भी घटना घटेगी। मारे आनंद अंग न माए, इंद्रावती आत्मा तो ऐसे विरह से उनका आनंद प्रकट हुआ। अब अपने जीवन में फिर इतना होने के बाद अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ में प्रतीक्षा करना चाहिए कि मेरे लिए, अब इसके लिए एक स्वरूप चाहिए, और स्वरूप जो है प्रत्यक्ष होना चाहिए, और वो चीज़ इलम से होना चाहिए, फिर मतलब इंद्रावती के ट्रैक से होना चाहिए, तब जा कर के कुछ 2-4% कोई भागवंती जाने भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। हवे कहने वाला जी के म करूं, केनी पेरे रहवाए, एम करता इंद्रावती ने मंदिरे पधारिया, मारे आनंद अंग नमाए, मारे आनंद अंग नमाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों धाम की। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय।